सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पूरे हरियाणा बेरोज़गारी में नंबर 1 है। पूरे देश में हरियाणा की जो बेरोज़गारी दर है वो 37% है। और आप देख रहे हैं कि हरियाणा में भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। महंगाई पूरे देश में ऊंचाइयों पर जा रही है। आज देश में जो स्थिति बनी हुई है आप सभी जानते हैं। देश को नंबर 1 बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी, दोनों दिल्ली और पंजाब के दोनों मुख्यमंत्री 7 और 8 सितंबर को आदमपुर हरियाणा से मेक इंडिया नंबर 1 अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके बाद आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता पूरे देश में घर घर जाएगा, गली गली जाएगा और देश को नंबर 1 बनाने की मुहिम को आगे बढ़ाएगा। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में जैसे स्कूलों को दुनिया में बड़ा सुंदर और बड़ी अच्छी शिक्षा व्यवस्था की है, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं पूरे देश में दिल्ली में सबसे अच्छी हैं, महिलाओं के लिए बस में कोई किराया नहीं लगता। पंजाब में भी सरकार आने के बाद 300 यूनिट फ्री, हर महिला जो 18 साल की हो चुकी है उसके अकाउंट में 1000 रुपये। जो दिल्ली को और हरियाणा में अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं दिल्ली और पंजाब में, वो हरियाणा में भी हो सकते हैं, देश के हर राज्य में हो सकते हैं। उसकी शुरुआत 7 और 8 सितंबर को माननीय अरविंद केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार, माननीय श्री भगवंत मान जी, मुख्यमंत्री पंजाब, दोनों एक साथ आदमपुर में 7-8 सितंबर को आ रहे हैं। वहीं से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। कहते हैं कि हरियाणा की माटी से जो भी योजना चलती है, जो भी क्रांति चलती है, वो पूरे देश में फैलती है और कामयाबी मिलती है। इसीलिए इसका शुभारंभ हरियाणा की पावन माटी से किया जा रहा है। गोहाना से भी 500 आदमी मेरे साथ जाएंगे, 50 आदमी मोहित जी लेकर जाएंगे, 200 आदमी शशि सिद्धार्थ जी लेके जाएंगे, 50 आदमी अंकित जी लेके जाएंगे। इस रैली के गोहाना हल्का के मीडिया को जो कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं वो हैप्पी लोहिया जी, शिवम जी बनाए गए हैं। उनकी अगुवाई में यहाँ से सभी साथी एक जगह इकट्ठे होकर के जाएंगे और पूरे प्रदेश से, हर जगह से लाखों की संख्या में लोग आदमपुर पहुँचेंगे और 8 और 7 सितंबर को देश को नंबर 1 बनाने की मुहिम की शुरुआत होगी और 2024 तक आम आदमी पार्टी सेंटर में होगी, प्रदेश में होगी और देश को दुनिया का नंबर 1 बनाएंगे। आज इसी विषय पे पत्रकार वार्ता की गई। जैसा कि बड़े भाई शिव कुमार ने आप सबको बताया है कि हिसार के आदमपुर में देश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, सरदार भगवंत मान जी दोनों एक साथ आ रहे हैं और मेक इंडिया नंबर 1 जो एक मुहिम है उसकी शुरुआत की जा रही है। तो इसमें मेक इंडिया नंबर 1 मुहिम में जो भी इनके मेन एजेंडे हैं, जो मुद्दे हैं, शिक्षा को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, यही मेन आधार रहेंगे। यही 3 चीज़ें हैं जो दिल्ली में करके दिखाया है सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने। और अभी पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक जो दिल्ली में शुरू किया था, उसी को पंजाब में पिंड क्लिनिक के नाम से 100 क्लिनिक बन के तैयार हो चुके हैं। इसी तरह की मुहिम देश के हर राज्य में, हर स्टेट में लागू करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी आदमपुर से ये अभियान शुरू कर रहे हैं। तो 7 सितंबर और 8 सितंबर को रैली है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए हम आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे पहुँचे, अरविंद केजरीवाल जी को सुने, सरदार भगवंत मान जी को सुने और हमारी पार्टी का जो अभियान है, जो हमारी मुहिम है, उसको आगे बढ़ाने का कार्य करें। तो शिव कुमार जी, इसको आदमपुर को ही क्यों चुना फिर आपने शुरुआत के लिए? देखिए, आदमपुर आपको पता है कि कभी से राजनीतिक का वैसे भी गढ़ रहा है। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जब मुख्यमंत्री बने उससे पहले जो सत्ता की चाबी थी वो आदमपुर में थी। तो आदमपुर से ही, हरियाणा की इस माटी से ही वहाँ से शुरुआत की जा रही है। ये बिल्कुल इधर से भी और उधर से भी, पंजाब भी नज़दीक पड़ता है, राजस्थान भी नज़दीक पड़ता है, तो उस जगह को चुना गया है। आम आदमी पार्टी के चारों तरफ से प्रचार होगा और चारों तरफ से आदमी वहाँ पहुँचेंगे।
आदमपुर में उपचुनाव है तो इसलिए आदमपुर से कहीं आपने कोशिश तो नहीं की? देखिए, आदमपुर का उपचुनाव तो पार्टी बिल्कुल जोर शोर से लड़ेगी और अच्छा कैंडिडेट, ईमानदार कैंडिडेट पार्टी देगी और इस चुनाव को हम जीत के दिखाएंगे। अभी हरियाणा में जो है जितने भी ये नए चेयरमैन बने हैं नगर परिषद नगर पालिका के, इनकी डीडी पावर जो सरकार ने अपने पास ले ली है, तो क्या कहेंगे, ये इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आपको क्या लगता है इसमें? देखिए, चेयरमैन और पार्षद लोगों के बीच में जाते सेवा करने के लिए, सेवा भावना से जाते हैं। किसी की डीडी पावर ले ले ना ले ले, जिसको सेवा करनी उसे तो करनी ही होती है ना। अब अगर जिस लोगों ने चुनाव जीता है, सेवा भावना से कुर्सी पर बैठे हैं, तो भाई उनको सेवा करनी चाहिए। रही पावर की बात, कि पावर तो चेयरमैन तो खुद मालिक होता है कुर्सी का, वो चाहे अपने नगर पालिका में जिस तरह चाहे दिन रात सेवा करे, भाई किसी ने हाथ थोड़े बांध रखे हैं। अब ये तो आपको पता है कि भाजपा के जो ये चेयरमैन बैठे हैं, इन्होंने मीटिंग भी की है, वो अपनी ही सरकार को घुर्कियां दिखा रहे हैं, अपनी सरकार को डराना चाहते हैं, अपनी सरकार के खिलाफ बगावत करना चाहते हैं। पावर तो चेयरमैन के पास वैसे भी होती है। या तो मुझे लगता है कि यहाँ की सरकार को अपने चेयरमैनों पर एतबार नहीं है, या फिर चेयरमैनों को अपनी सरकार पे एतबार नहीं है। इन दोनों को एक दूसरे पे एतबार नहीं, इसीलिए लोग लड़ाई लड़े। वो सरकार तो इनको गुरकियां घाल रही है, ये सरकार को गुरकियां घाल रही है। ऐसा दिल्ली पंजाब में तो नहीं हो रहा, पंजाब में भी लोग काम कर रहे हैं, दिल्ली में भी काम कर रहे हैं। भाई मैं तो सरकार को भी कहता हूं कि भाई अगर आपके चेयरमैन ईमानदार हो तो आपको पार्टी से, इनसे क्या नाम है, चेयरमैन से पावर खोजने की जरूरत नहीं है। और मैं चेयरमैनों को कहता हूं कि आप ईमानदारी से काम करना चाहते तो भाई आपने पावर का करना क्या, जनता के बीच में जाओ, जनता की सेवा करो, जनता के मुद्दों पे काम करो, गलियों का विकास करो, शहर का विकास करो। जरूरत ही नहीं है ये दोनों की लड़ाई एक दूसरे को घुड़की दिखाने की है, एक दूसरे को दबाने की है, बाकी कोई मामला की भी बात कह रहे हैं कि अगर डीडी पावर नहीं मिली तो इस्तीफा दे देंगे। नहीं। एक बात मैं कहता हूं कि जिसको इस्तीफा देना उसको तो दे देना चाहिए। इसका मतलब तो वो अपनी सरकार को दीदे दिखाने चाहते हैं कि हम तो थारते मजबूत हैं। भाई आप लोग जिसने जो करना हो करे दे। ये मैं कह दूं, अब यहाँ कह दूं कि भाई मैंने तो चुनाव लड़ना, भाई लड़नी है तो लड़ेगा। ये मैं कह दूं कि भाई मन तो, मैंने कहा था कि गोहाना से चल के हम पैदल जाएंगे चंडीगढ़ तक, शिक्षा के मुद्दे पे हम गए, हमने कह के थोड़ी दिखा, करके दिखा। तो मैं इन चेयरमैनों को कहता हूँ, जो भाजपा के चेयरमैन है ये गुरकियां दिखा रहे। भाई इस्तीफा आपने देना था, मीडिया बुलाई थी क्या इस्तीफा दे देंगे, इस्तीफा कब दे दोगे, दे दो। मीडिया रही थी, सीधी बात करते हैं कि हम मीडिया के सामने आज घोषणा करते हैं भाई हम चेयरमैन पद से इस्तीफा दे रहे थे, बात ही खत्म थी। दोबारा चुनाव होगा, आम आदमी पार्टी के चेयरमैन बनेंगे और काम करके दिखाएंगे। ऐसा क्या है इस पावर में कि कोर्ट तक जाने का चैलेंज कर रहे हैं कि भाई पावर नहीं मिली तो कोर्ट में जाएंगे? देखिए, आप सबको पता है, सारी दुनिया जानती है कि जैसे तहसीलों में परसेंटेज अलग से लेकर के, रिश्वत लेकर के रजिस्ट्रियां होती है, मुख्यमंत्री को पता, सारे तंत्र को पता है, सीआईडी को पता है। जब सीआईडी को छोटी छोटी बातों का पता है कि भाई रंगीला पैदल चलकर गंवाना जा, वहां रास्ते में तो 1000 पूछने वाले थे, अब उनको एक छोटी छोटी बात का भी पता है, तो क्या ये नहीं पता कि वहां रिश्वत होती है? अब आपको पता है कि नगर पालिका पंचायत समितियों में हर विभागों में परसेंटेज बटा हुआ है, किसी का 3%, किसी का 2%, किसी का 1.5%। कट देनी नु कह दे भाई साइन जब करूंगा जब मेरे कैश हो लेंगे, नहीं तो कोई भी साइन नहीं करता, ठेकेदार अंडे जाओ। आप सबको पता है कि जितने भी काम होते हैं उनमें 100% पैसा बिल्कुल नहीं लगता, 20 से 25% तो इन लोगों की सेवा करने में, वो परसेंटेज बांटने में चला जाता है। फिर 10% 20% ठेकेदार मैं भी कमा लूँ, वो ठेकेदार भी अपने नीचे ठेकेदार लाए रहे हैं, 10-5% वो भी सोचा कि जब काम करो तो तन्ने भी बचना चाहिए। सच्चाई तो कि राजीव गांधी जी ने भी कहा था कि 50% ही पैसा लग पाता है। अब भी यही काम हो रहा है कि 50% ही लग पाता है। अगर आप गोहाना क्या पूरे हरियाणा की नगर पालिकाओं के काम की जांच करवाएं, उनके सैंपल भरवाएं, उनकी सीआईडी की जांच हो, आपको मैं सच्चाई बताता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब आए ये देखो कि सत्ता पार्टी का सांसद ने 300 करोड़ का मुद्दा रोहतक का उठाया, मनीष ग्रोवर जी पे इल्जाम लगा, नाम लेकर बोला कि भाई ठेकेदार ने खा रखा है। अनु का भाई जांच मुख्यमंत्री का है, तो उन्होंने कहा था कि भाई उस ठेकेदार ने बुलाकर थोड़ी ही सेवा करके देख लो, लंबा गिर कमड़ी ही सेवा कर लो, सारी की सारी गा देगा। अगर सरकार सबूत चाहती है तो मैं कहता हूं ठेकेदार, अरे जितने ये लोग हैं, जितने अधिकारी हैं, एक बार थोड़ी दाब दो ना। ये सीआईडी और ये ईडी वगैरह आम आदमी के जो ईमानदार नेताओं के पीछे छोड़ी जा रही है। मैं तो मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को कहता हूं कि इन तहसीलदार पाछे
डीटीओ पक्ष है, ये जितने भी आपके नगर पालिका में अधिकारी या और जो लोग हैं, इनकी जांच करवा के देख लो, थोड़े दिन इनके पीछे छोड़ के देख लो। आप अपने एमपी और एमएलए, अभी आया है कांड एक आप ये देखो, विधायक का बेटा मीडिया को बयान दे रहा है कि इतने लाख रुपए एसएससी को मैंने रिश्वत दी है। तो आप तो देखो कि सबूतों की जरूरत नहीं है, इन विधायकों के बेटे खुद सबूत देने लाग रहे हैं। यहाँ का सांसद खुद कहने लग रहा है कि रोहतक में 300 करोड़ का घपला है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ना किसी घपले पे, ना किसी रिश्वतखोरी पे, ना किसी कांड पर बोलना ही चाहे। मुख्यमंत्री जी में कट देनी सोचा है, बड़बेरी पर अमरूद ढूंढन लाग रहे।